एक राजा भगवान के दरबार पे गया, जंगल में उसने मंदिर बनाया था, खूब राजन पूजा करता था, खूब श्रद्धा से। एक दिन भगवान प्रकट हो गए। राजा ने कहा, महाराज मैं आपसे कुछ मांगूं? भगवान ने कहा, बेटा मैं तुझे देने ही आया हूं, तो इतना प्रेम करता है मुझसे, इतनी कठिन तपस्या की कि मैं विवश हो गया तुझे दर्शन देने के लिए, बोल क्या चाहता है? राजा बड़ा धर्मात्मा था। राजा ने कहा, महाराज हे प्रभु, वैसे तो आपने मुझे सब कुछ दे रखा है, आपसे धन दौलत की कोई चाहत नहीं, संतान की भी कोई चाहत नहीं है, मैं सब कुछ आपने पहले से दिया है, कुछ नहीं चाहिए। हाँ एक चाहत है। क्या? बोले मेरी प्रजा जो है, एक बार मैं चाहता हूं कि आपका वो प्रजा भी दर्शन करके वह भी अपने जीवन को कृतार्थ कर लें। एक प्रार्थना है, आप मेरी समस्त प्रजा को दर्शन दे दीजिए। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम कह रहे हो तो कल ठीक ठीक समय पर लेकर आ जाना, हम आपकी प्रजा को दर्शन देंगे। जो आएंगे उन्हें हम मिलेंगे, जो नहीं आएंगे उनकी गारंटी नहीं है। ठीक है। अब राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया, कल समय से तैयार हो जाना, भगवान के दर्शन में चलना है। अब फ्री में भगवान का दर्शन होए तो फिर भगवान का दर्शन कौन नहीं करेगा? फ्री में दर्शन। चलो, सारे बच्चों से लेके बूढ़े तक सवेरे सवेरे सब तैयार हैं नहा धो करके, और कोई झांझ मजीरा ढोल सब कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव चल रहे हैं। अब जैसे ही गांव से बाहर निकले गांव वाले भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, तभी रास्ते में भगवान ने माया रच दी। भगवान ने ऐसी माया रची कि पैसों का ढेर लग गया। अब गांव वाले पैसा देख के पागल, चढ़ गए ढेर के ऊपर। राजा समझा रहे, सुनो भगवान आगे हैं, बस मिल जाएंगे, उनको पालोगे तो ये ढेर वेर तो सब पीछे पीछे चलेंगे। गांव वाले बोले, महाराज बड़ा कर्जा था, अब हमें यहीं रहने दो, हम चलो आप लोग हम पहुंच रहे हैं, जरा ये पैक करके घर रखा है। अच्छा अच्छा, भगवान को थोड़ा रोक के रखिएगा, हम अभी आ रहे। उतरी नहीं पैसों के, सब समेटने लगे, सारे कपड़े उतार उतार के भर रहे हैं, उसमें पोटरी बना बना के ढो रहे हैं घर की तरफ। राजा समझाए पर कुछ समझ में आए, कुछ समझ गए। कुछ लोग बोले, नाना हम तो भगवान का दर्शन करने आए। कुछ समझदार थे, 5% लोग उतर गए, 95% यहीं रह गए, सब पैसों के लालची थे, चढ़े हैं ढेर पर, 5% उतर गए। नाना भगवान के लिए आए हैं, भगवान को पाएंगे। अब 5% लोग चले, मतलब 100 में से 5 लोग चले। अब चले, आगे चले तो चांदी का ढेर। अब वो 5% वाली सोची, अरे राम 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 राम, ये मिल जाए तो काम बन जाए। हाँ, वो चढ़ गए। राजा ने फिर समझाया, आजा आजा आजा, चांदी में कहां उलझ रहा। तो वो 5% में सबके सब चांदी पर चढ़ गए, पर राजा ने समझाया तो 2% उतर के आ गए, 3 अभी चांदी में उलझे पड़े हैं। चलो भैया अब तुम ही चलो भगवान तक, कुछ तो चले। अब ये चले कुछ लोग, आगे सोने का ढेर, सोने का ढेर। और जब सोने का ढेर आया तो जो 2% बचे वो चढ़ गए। और अब राजा ने लाख समझाया, भगवान 10 कदम पे हैं, चलो जरा चलो जरा, पर वो क्यों उतरे? वो सोने को देखकर मस्त थे, बोले हम तो जीवन सफल हो जाएगा हमारा इस धन को पाकर, उतरे ही नहीं। समय हो गया, राजा चल पड़े रानी को लेकर। अब अकेली रानी चली, और जब आगे चले तो हीरों का ढेर, ऐसे हीरे की रानी ने कभी देखा नहीं, रानी भी चढ़ गई। राजा ने समझाया, भाग्यवान तू तो डरा, तू तो दर्शन कर ले भगवान का। बोले ना, ऐसे हीरे मोती नहीं है वहां, इसका बढ़िया हार बनेगा मेरे लिए। अरे बोले भगवान को बोलना कल आए, कल दर्शन होगा। अब वो उतरी नहीं, उस समय हो रहा। अब राजा गए, अब राजा गए, आए, भगवान खड़े थे। क्यों? आपने तो कहा था सारी प्रजा को लाएंगे।
और आप तो अकेले ही आ गए। राजा रोता हुआ बोला, प्रभु आए तो सब ही थे आपके लिए, पर सब की सब रास्ते में उलझते चले गए। कोई पैसों में, कोई चांदी में, कोई सोने में, कोई हीरे में। हीरा मोती सोना चांदी पैसा, इसमें ही सब उलझ गए। अरे यहाँ से निकले, यहाँ से आगे बढ़े तो भगवान तक पहुंचे, जब यहाँ से निकलते ही नहीं तो भगवान मिलते नहीं। हम और आप ही वो लोग हैं, आप और हम ही वो लोग हैं जो भगवान के लिए चले थे, पर सब पैसों में उलझे पड़े हैं, हीरे मोती में उलझे पड़े। जरा आप ही बताओ, क्या आप और हम क्या सोना और चांदी और हीरा और मोती और पैसों के ढेर पर नहीं चढ़े? बताओ। हम ही तो वो लोग हैं अभागे जो पैसों के पीछे भगवान को छोड़े बैठे हैं। हम ही तो वो लोग हैं जो पैसों सोना चांदी के पीछे हमने भगवान को भुला दिया। नाम भी नहीं जपते महाराज, दिन भर दुकान चलाते हैं, दिन भर दुकान में बैठते हैं। अरे बैठे बैठे नाम लेते रहो भगवान का।